नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम बेंजीन की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं बेंजीन की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। यदि हम बेंजीन के अणुसूत्र की बात करें तो बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है यह है C6H6। यानी कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या समान है। ये ना तो एल्केन से समानता दर्शाता है, क्योंकि एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से डबल से 2 ज्यादा होती है। ये ना एल्कीन से समानता दर्शाता है और ना ही एल्काइन से समानता दर्शाता है। एल्काइन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगुने से 2 कम होती है। अगर इसका हम डबल करें तो 6 का डबल होता है 12, 12 से 2 कम होगी तो 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन में असंतृप्तता एल्काइन से भी अधिक होती है। तो मैं इसको यहां मेंशन कर देता हूं, यह है अति असंतृप्त होता है। एक जानकारी और दे देता हूं। फेराडे ने सर्वप्रथम बेंजीन का निर्माण किया। तो सर्वप्रथम खोजकर्ता भी मान सकता है इसको। निर्माण करना खोज करना एक ही बात होगी। अब देखो, बेंजीन की संरचना के बारे में प्राइमरी जो आइडिया था वो केकुले ने दिया था, और नो डाउट केकुले की संरचना आज भी मान्य है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अणुसूत्र के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि अति असंतृप्त है। कुछ फैक्ट और लेते हैं। बेंजीन ओजोन से क्रिया कर ट्राई ओजोनाइड बनाता है। तो बेंजीन ओजोन से क्रिया कर ट्राई ओजोनाइड बनाता है। अब इससे रिजल्ट क्या निकला? एल्कीन में एक डबल बॉन्ड होता है और वो सिंगल ओजोनाइड बनाता है। यहां पर बेंजीन ट्राई ओजोनाइड बनाता है। इसका मतलब बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी, डबल बॉन्ड कितने होने चाहिए? 3। इससे रिजल्ट निकला बेंजीन में 3 द्विबंध होते हैं। सेकंड, बेंजीन केवल एक एकल प्रतिस्थापी युग्मन बनाता है। इससे स्पष्ट ये होता है कि बेंजीन के 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन समान होते हैं। मैं लिख देता हूं, यह है एक प्रकार का ही एकल प्रतिस्थापी युग्मन बनाता है। इससे क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट ये निकला, बेंजीन में छह के 6 कार्बन और 6 के 6 हाइड्रोजन समान होते हैं। इन्हीं रिजल्ट के बेसिस पर केकुले ने बेंजीन की संरचना दी। केकुले के अनुसार बेंजीन एक 6 कार्बन युक्त चक्रीय षटकोणीय समतल संरचना होती है, जिसमें प्रत्येक कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। तो मैं इसमें ले लेता हूं बेंजीन की केकुले संरचना।
केकुले की संरचना। केकुले क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू केकुले, केकुले के अनुसार बेंजीन 6 कार्बन युक्त चक्रीय षटकोणीय समतल संरचना है, जिसमें हर कार्बन, प्रत्येक कार्बन में 6 हाइड्रोजन से, या यूं कह सकते हैं प्रत्येक कार्बन 1 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। केकुले ने जो संरचना दी वो संरचना ये है, डबल डबल डबल। और इसमें जो द्विबंध है उनकी संख्या कितनी है? 3। लेकिन यदि हम केकुले की इस संरचना को ध्यान में रखें तो 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन के 2 प्रतिस्थापी बनने चाहिए, जबकि होते कितने हैं? 1 होता है। तो मैं इसको मेंशन कर देता हूं, इसके आधार पर, यानी जो स्ट्रक्चर दी है इसके आधार पर 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन के 2 प्रतिस्थापी जगह समावयवी होने चाहिए। अब 2 समावयवी कौन कौन से हैं? एक तो दोनों ब्रोमीन उन 2 कार्बन से जुड़े हो जिसमें दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, और दूसरे में दोनों ब्रोमीन उन कार्बन से जुड़े हो जो आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो देखो ये पॉसिबल जो 2 समावयवी हैं इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर वो क्या होंगे? एक बार तो ब्रोमीन जुड़े हो यहां पर जहां दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, और एक बार हो कुछ ऐसा जिसमें दोनों, चलो हम इसी को बेस बना कर लेते हैं, जिसमें दोनों प्रतिस्थापी जुड़े हो डबल बॉन्ड वाले कार्बन। तो एक तो दोनों बी आर उन कार्बन से जुड़े हो जो आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, और सेकंड उस पर जुड़े हो जो आपस में द्विबंध से जुड़े हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये संरचना अगर है, देखो बेंजीन की अगर ये सिंगल संरचना है तो 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन के 2 समावयवी होने चाहिए, लेकिन होता कितना है? 1। तो इसके आधार पर केकुले ने कहा कि ये जो संरचना है ये इस संरचना के साथ इंटर कन्वर्ट होती है, यानी जहां पर इसमें सिंगल है उसमें डबल है, और जहां इसमें डबल है उसमें क्या है? सिंगल। केकुले ने कहा ये दोनों संरचनाएं आपस में दोलायमान होती है, अर्थात जो डबल बॉन्ड है ये घूमता रहता है, अगर हम केकुले की बात करें तो। क्योंकि केकुले ने जो पहली स्ट्रक्चर दी उसके बेस पर 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन के 2 युग्मन होने चाहिए, 2 समावयवी होने चाहिए, लेकिन होता कितना? 1 ही होता है। इसीलिए केकुले ने कहा कि ये दोनों संरचनाएं संभावित है बेंजीन की, जिसमें जो डबल बॉन्ड है ये दोलन करता है, रिंग में घूमता है। अब ये केकुले की जो संरचना है ये कई गुणों को स्पष्ट नहीं करते, इसीलिए हम बेंजीन की संरचना को समझने के लिए 2 आधुनिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम हेडिंग लगा रहे हैं आधुनिक सिद्धांत व बेंजीन की संरचना। बेंजीन की संरचना को समझने के लिए जो पहला सिद्धांत है वो है संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
संयोजकता बंध सिद्धांत अनुनाद पर आधारित है। इसके अनुसार बेंजीन विभिन्न अनुनादी संरचनाओं का अनुनाद संकर होता है। इन अनुनादी संरचनाओं में पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होने के कारण ये संरचनाएं परस्पर अंतर परिवर्तित होती हैं। बेंजीन के अनुनाद संकर में केकुले की संरचना का 80% योगदान है। कई बुक में ऐसा माना गया है कि केकुले की संरचना का उसमें 80% योगदान है। और एक वैज्ञानिक और था जिसने डेवार नाम, उस वैज्ञानिक का नाम है डेवार, और उसको हम बोलते हैं डेवार की संरचना। तो बेंजीन के अनुनाद संकर में 80% योगदान केकुले की संरचना का है, 20% योगदान डेवार की संरचना का है। तो मैं इसके बारे में लिखता हूं। इसका आधार क्या है? आधार है रेजोनेंस अनुनाद। तो सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न रेजोनिंग स्ट्रक्चर अनुनादी संरचनाओं का अनुनाद संकर होता है। इन संरचनाओं में विस्थानीकरण के कारण यह परस्पर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती हैं, अंतर परिवर्तित होती है। वैसे अनुनाद यही कहता है कि जब एक यौगिक के सभी गुणों को एक संरचना से समझा नहीं जा सकता तो हमें एक से अधिक संरचनाओं की कल्पना करनी पड़ती है। उन काल्पनिक संरचनाओं को अनुनादी संरचना और प्रभाव को अनुनाद प्रभाव कहते हैं। तो बेंजीन में दो संरचनाएं होगी केकुले की, पहली ये और ये अंडर कन्वर्ट होती है दूसरी। कईयों में यहां दिक्कत है कि ऐसा मार्क क्यों नहीं लगाया, ऐसा लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि हम इन दोनों संरचनाओं को सम्मिलित करके अनुनाद संकर बनाए, अनुनाद संकर वे संरचना होती है जो सभी संरचनाओं को समाहित करता है। तो सभी में इन दोनों संरचनाओं में एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब देखो यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, इसमें डबल है। इसका मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन वलय में, ये एक जगह स्थिर नहीं है, ये पूरी वलय में विस्थानीकृत है। तो क्योंकि पूरी वलय में विस्थानीकृत है तो इसको हम ऐसे बता देंगे, या इसको ऐसे भी बना सकते। तो मैक्सिमम बुकों में या तो ये दो संरचना बनाते हैं या ये बनाते हैं। ये जो है चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, ये क्या है? बेंजीन के अनुनाद संकर जो इन दोनों संरचनाओं को समाहित करता है। तो इससे रिजल्ट ये निकला कि बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन दो कार्बन के मध्य स्थिर ना होकर पूरी वलय में 6 कार्बन परमाणुओं के साथ से विभाजित होते हैं। अर्थात बेंजीन वलय में पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है। अब जो मैं डेवार की संरचना की बात कर रहा था वो मैं बता देता हूं। ये पहली संरचना डेवार की, ये डेवार की दूसरी संरचना, और ये डेवार की तीसरी संरचना। ऐसा माना जाता है कई बुक में कि बेंजीन के अनुनाद संकर में इनका योगदान होता है 20%,
एनसीईआरटी बुक में नहीं है, अदर बुक की बात कर रहा हूं, और इसमें जो योगदान वो कितना है, 80%। ये जो अनुनाद संग्रह है इसमें केकुले की संरचना का योगदान 80% और डेवार की संरचना का योगदान 20%। ये किसकी संरचना है, ये डेवार ने दी थी, तो ये डेवार की संरचना। डेवार ने बेंजीन की संरचना इस प्रकार की बताई थी। अब नंबर 2 जो बेंजीन की संरचना का सिद्धांत है वो है आणविक कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यह सिद्धांत संकलन पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है। यह sp2 संकरित कार्बन पास वाले दो sp2 संकरित कार्बन से अक्षीय अतिव्यापन कर 2 सिग्मा बंध बनाता है। यानी एक कार्बन है वो साइड वाले कार्बन से sp2 अतिव्यापन करेगा और दूसरे कार्बन से भी sp2 अतिव्यापन करेगा, और क्योंकि अतिव्यापन संकरित कक्षक के मध्य हो रहा है तो 2 सिग्मा बंध बनेंगे तथा प्रत्येक कार्बन का तीसरा sp2 संकरित कक्षक हाइड्रोजन के गोलाकार कक्षक से sp2s अतिव्यापन कर सिग्मा बंध बनाता है। इस प्रकार प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 सिग्मा बंध बनाता है। यह संकरित कक्षक एक ही तल में समतल त्रिकोणीय संरचना में 120 डिग्री के एंगल पर रहते हैं। तो ओवरऑल मैं बता सकता हूं कि आणविक कक्षक सिद्धांत ये जो है ये मिला जुला अतिव्यापन पर बेस्ड है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, प्रत्येक कार्बन किसमें, बेंजीन, sp2 संकरित होता है। यह sp2 संकरित कार्बन पास वाले 2 कार्बन से sp2 अतिव्यापन कर 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। प्रत्येक कार्बन का sp2 संकरित कक्षक हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन का कक्षक गोलाकार होता है, sp2s अतिव्यापन कर क्या बनाएगा, सिग्मा बंध बनाता है। प्रत्येक कार्बन के ये 3 sp2 संकरित कक्षक जो sp2 और sp2s अतिव्यापन कर रहे हैं ये एक ही तल में होते हैं और संरचना बनाते हैं समतल त्रिकोणीय। बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। थोड़ा बॉडी रेस करते हैं। अब देखो ये ओवरलैप होगा कैसे, तो इसके लिए हम 6 कार्बन वाली एक डॉटेड लाइन बना लेते हैं ताकि जो ओवरलैप है उनको दिखाना आसान हो। जैसे मैं इस कार्बन की बात करूं तो इसका ये sp2 संकरित कक्षक पहला और इसका sp2 संकरित कक्षक दूसरा और इसका ये तीसरा। ये कार्बन इसके sp2 संकरित कक्षक से ओवरलैप करेगा। ऐसे ही ये इसका दूसरा sp2 संकरित कक्षक और इसको पास ले जाता है। ये इस कार्बन का sp2 संकरित कक्षक इससे sp2 संकरित अतिव्यापन करेगा। ये इस कार्बन का तीसरा sp2 संकरित कक्षक। इसी प्रकार इस कार्बन का ये दूसरा sp2 संकरित कक्षक इसके sp2 संकरित कक्षक से अतिव्यापन करेगा और ये इसका तीसरा sp2 संकरित कक्षक। छोटी लोग बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ऐसे ही ये इस कार्बन का दूसरा sp2 संकरित कक्षक, ये तीसरा, ये इससे sp2 अतिव्यापन करेगा
ऐसे ये इस कार्बन का दूसरा sp2 संतुलित कक्षक, ये तीसरा, ये इससे अतिव्यापन करेगा और ये इससे अतिव्यापन करेगा और ये इसका तीसरा sp2 संतुलित कक्षक। इस प्रकार प्रत्येक कार्बन, जैसे मैं इस कार्बन की बात करूं ये, तो ये एक इससे sp2 अतिव्यापन कर रहा है, जिसमें इस कार्बन का sp2, इसका भी sp2, अक्षीय अतिव्यापन है। बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। इस प्रकार हर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ दो sp2 अतिव्यापन कर रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अब क्या होगा, कार्बन का जो तीसरा sp2 संतुलित कक्षक है, ये हाइड्रोजन के गोलाकार इस कक्षक से अतिव्यापन करेगा। यहां जो अतिव्यापन हो रहा है ये वाला, ये है, इसमें कार्बन का sp2, हाइड्रोजन का s अतिव्यापन है, और इससे भी क्या बन रहा है? सिग्मा बंध। इस प्रकार बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 सिग्मा बंध बनाता है। अब कार्बन के 3 पी कक्षक हैं, 2 संकरण में भाग ले रहे हैं। तीसरा पी कक्षक जो संकरण में भाग नहीं ले रहा है वो होगा ए संकृत पी कक्षक, और ए संकृत पी कक्षक इस तल के ऊपर व नीचे होता है, यानी लंबवत होता है। तो अब प्रत्येक कार्बन का जो प्रत्येक कार्बन का ए संकृत पी कक्षक 5 वाले कार्बन के ए संकृत पी कक्षक से समपार्श्विक अतिव्यापन करेगा और पाई बंध का निर्माण करेगा। अब ये कैसे होगा देखो, तो इसके लिए जैसे इस कार्बन का एक पहला ए संकृत पी कक्षक, इस कार्बन का ए संकृत पी कक्षक, इस कार्बन का एक संकृत पी कक्षक, इस कार्बन का ए संकृत पी कक्षक, ऐसे ही प्रत्येक कार्बन के साथ पास एक ए संकृत पी कक्षक है जो तल के लंबवत है। अब यहाँ पर 2 संभावनाएं होती है। 2 संभावनाएं ये होती है कि जो ए संकृत पी कक्षक है वो पास के किस कार्बन के ए संकृत पी कक्षक से अतिव्यापन करेगा, इसकी संभावनाएं 2 बनती है। तो दोनों संभावनाओं को हम ले लेते हैं। यहां मैं ए संकृत पी कक्षक को तल के लंबवत बना देता हूं। अब देखो, हो सकता है मान लो मैं इसको कार्बन नंबर 1 दे दूं, इसको कार्बन नंबर 6। ये कार्बन नंबर 1 इसके साथ अतिव्यापन करे संपार्श्विक, ऐसे ही ये इसके साथ करे, ऐसे ही ये ए संकृत पी कक्षक इसके ए संकृत पी कक्षक से संपार्श्विक अतिव्यापन करे। ये जो ओवरलैप है, थोड़ा ध्यान देंगे, ये वाला ये है पी पी, साइड से ओवरलैप कर रहे हैं, संपार्श्विक अतिव्यापन, और इस ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है उसका नाम है पाई बंध। ये कुछ ऐसे होते हैं, सपोज करो ये एक पी कक्षक है, ये दूसरा पी कक्षक है, ये इसके पास ऐसा आएगा, ये इसके पास ऐसे आएगा, तो साइड से ओवरलैप होगा, और साइड से जब भी ओवरलैप होता है तो कौन से बॉन्ड का निर्माण होता है? पाई बंध का। अब पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जरूरी ये 2 कार्बन ये भी करें, ये कार्बन भी कर सकता है इससे, ये कार्बन भी इससे कर सकता है, इस प्रकार ये आपस में कर सकते हैं साइड बाई साइड ओवरलैप, और ये भी कर सकते हैं। तो पी कक्षकों के अतिव्यापन करने की 2 कंडीशन बनती है, और इन 2 कंडीशन से हमें 2 प्रकार की बेंजीन की संरचनाएं प्राप्त होती है। इससे क्या होगा देखो, 6 कार्बन वाली वलय है, यहां अतिव्यापन हो रहा है तो यहां डबल बॉन्ड, यहां हो रहा है तो यहां डबल बॉन्ड, यहां हो रहा है तो यहां डबल बॉन्ड। फिर इससे क्या बनेगा, 6 कार्बन वाली वलय, यहां ओवरलैप हो रहा है डबल, यहां हो रहा है डबल, यहां हो रहा है डबल,
तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो असंकरित पी कक्षक है, इनके आपस में समपार्श्विक अतिव्यापन करने की दो संभावनाएं हैं। इन दो संभावनाओं से बेंजीन की ये दो संरचनाएं बन रही हैं। तो आणविक कक्षक सिद्धांत द्वारा हम बेंजीन की दोनों संरचनाओं को बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि किस प्रकार पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होता है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है जो पी कक्षकों के समपार्श्विक अतिव्यापन से बन रहा है, ये दो कार्बन के मध्य फिक्स नहीं है, किन्हीं भी दो कार्बन के मध्य अतिव्यापन हो सकता है। अर्थात ये जो ओवरलैपिंग है ये 6 कार्बन में किन्हीं भी दो कार्बन के मध्य हो सकती है। अर्थात जब बनने वाला जो पाई बॉन्ड है वो किन्हीं भी दो कार्बन के मध्य हो सकता है, तो पाई बंध दो कार्बन के मध्य फिक्स ना होकर पूरी वलय में घूमता रहता है, अर्थात पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है। अब जो ये पाई इलेक्ट्रॉन अवरह है जो पी कक्षकों के समपार्श्विक अतिव्यापन से बनता है, वो इस तल के जिसमें sp2 संयुक्त कक्षक अतिव्यापन कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, इस तल के लंबवत ऊपर व नीचे होता है। यानी इसको अगर हम बनाना चाहें तो मान लो ये 6 मेंबर वलय है, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन अवरह क्या होगा, इस तल के ऊपर कुछ ऐसे और इस तल के नीचे जैसे। ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन अवरह। इस सिद्धांत से यह भी सिद्ध होता है कि क्योंकि बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह फिक्स नहीं है, पूरी वलय में घूमता है, इसीलिए बेंजीन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य ना तो आंशिक द्विबंध इससे यह सिद्ध होता है क्योंकि कार्बन में बेंजीन में देखो यहाँ डबल है यहाँ सिंगल है, जिसमें यहाँ डबल है उसमें यहाँ क्या है, सिंगल। तो बेंजीन में ना तो एकल बंध है और ना ही द्विबंध है। बेंजीन में द्विबंध और एकल बंध के बीच का गुण होना चाहिए। वापस बता रहा हूं, देखो इन दो कार्बन के बीच में डबल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है। तो एक संरचना में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, दूसरी संरचना में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है। अर्थात कार्बन कार्बन बंध लंबाई जो है वो एकल बंध और द्विबंध के बीच की आनी चाहिए। देखो यदि हम कार्बन कार्बन एकल बंध लंबाई की बात करें 154 पिकोमीटर, यदि हम कार्बन कार्बन द्विबंध की लंबाई की बात करें तो ये होती है 134 पिकोमीटर। लेकिन बेंजीन में जब एक्स-रे विवर्तन से कार्बन कार्बन बंध लंबाई ज्ञात की गई तो ये प्राप्त हुई 139 पिकोमीटर, जो एकल बंध से कम है जबकि द्विबंध से अधिक है। तो इस रिजल्ट से यह ज्ञात हुआ कि कार्बन कार्बन बंध लंबाई ना तो द्विबंध की है और ना ही एकल बंध की है, क्योंकि बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होते हैं, डबल बॉन्ड पूरी वलय में घूमता है, इसीलिए कार्बन कार्बन बंध लंबाई में द्विबंध और एकल बंध में दोनों के गुण के बीच का बंध लंबाई हमें प्राप्त हुई। यदि पहले यह पाया गया कि यदि बेंजीन में एक ही प्रकार की संरचना है तो कार्बन कार्बन बंध लंबाइयां दो प्रकार की प्राप्त होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड की 154 पिकोमीटर होनी चाहिए, डबल बॉन्ड की 134 पिकोमीटर होनी चाहिए। लेकिन जब एक्स-रे विवर्तन से बेंजीन में कार्बन कार्बन बंध लंबाई ज्ञात की गई तो ये प्राप्त हुई 139 पिकोमीटर, जिससे सिद्ध होता है कि बेंजीन में आंशिक द्विबंध का गुण है, अर्थात डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का गुण होता है। आणविक कक्षक सिद्धांत से हम ये भी बता सकते हैं, जैसा कि हमें पता है कि बेंजीन में द्विबंध होने के बावजूद भी ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं देता है, यह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। तो बेंजीन में 3 द्विबंध होते हुए भी ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं देता है, जबकि एल्कीन में द्विबंध और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण ये योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। तो बेंजीन योगात्मक अभिक्रिया क्यों नहीं देता है, तो आणविक कक्षक सिद्धांत से बता सकते हैं
कि बेंजीन में पूर्णतया द्विबंध का गुण नहीं है। इसमें द्विबंध दो कार्बन परमाणुओं के मध्य स्थिर ना होकर पूरी वलय में घूमता है। क्योंकि इसमें पूर्ण द्विबंध का गुण नहीं है, इसीलिए ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं देता है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। तो यहाँ पर हमने बेंजीन की संरचना को डिटेल से समझा। इसमें हमने केकुले की संरचना और दो सिद्धांत द्वारा भी बेंजीन की संरचना को वेरीफाई किया, जिससे बेंजीन के सभी गुणों की पुष्टि होती है। अर्थात इसमें बेंजीन में कार्बन कार्बन बंध लंबाई द्विबंध और सिंगल बॉन्ड के बीच की क्यों है, ये योगात्मक अभिक्रिया क्यों नहीं देता है, ये ट्राइओजोनाइड क्यों बनाता है, इसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन समान क्यों होते हैं, इन सब के बारे में हमने डिटेल से वेरीफाई किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बेंजीन के निर्माण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।